सो इन प्रीवियस टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट बायर्स स्ट्रेन। हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? बायर्स, यहाँ पर इथाइलेनिक जो बॉन्ड होता है, ये इथाइलेनिक बॉन्ड, यस, ये भी एक एक्ट, सेल्फ एक्ट एज ए रिंग, यानी ये जो बॉन्ड होता है ये रिंग रिप्रेजेंट करता है, जो पाई बॉन्ड, यस। और इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, यस, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? साइक्लोप्रोपेन के कंपेयर में भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। लेस देन इसमें होता है लेस देन 20 एंगल बनता है, लेस देन 20 और 10, तो इसका एंगल ज़्यादा रहेगा। बट तो अल्केन क्या होगा? अल्केन बनना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट एंड साइक्लोहेक्सेन बनाना आप क्या कर सकते हो? आप उसको इजीली फॉर्म कर सकते हो, यस। नाउ यहाँ पर यही दिया है कि रिएक्टिविटी ऑफ इथाइलेनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड इज़ कंसिडर्ड एज ए 2 मेंबर्ड रिंग, यानी इथाइलेनिक जो कार्बन होते हैं उसमें दो कार्बन होते हैं और उसके साथ डबल बॉन्ड भी, तो वो क्या होता है? वो एज ए रिंग बनाता है, रिंग, यस। एंगल स्ट्रेन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड इज शुड बी हायर देन फॉर साइक्लिक रिंग, मतलब साइक्लिक रिंग के कंपेयर में डबल बॉन्ड का जो होता है इथाइल ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप, उसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। देयरफॉर अल्कीन आर मोर रिएक्टिव, मतलब अल्कीन क्या होता है? ये अल्कीन आपका है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू साइक्लो अल्केन, यस। क्योंकि ये दो आपका ये जो है अल्केन साइक्लो इथाइलिनिक रिंग, यस, ये क्या है? इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, यस। इस तरीके से 2 मेंबर रिंग बनाएगी, यस, तो इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइक्लो अल्केन। बट फिर भी यहाँ पर वही सेंटेंस है, देयरफॉर अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन साइक्लो अल्केन। एंड उसके बाद आते हैं हम लिमिटेशन ऑफ बायर्स थ्योरी, यस। तो अल्कीन एंगल स्ट्रेन इज़ लार्ज देन, यस, एंगल आपने अभी सुना है, अल्कीन में क्या होता है? एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। देयरफॉर इट शुड बी फॉर्म विद डिफ़िकल्टी, यानी वो मुश्किल से बनता है, यस, इट इज़ फॉर्म विद डिफ़िकल्टी। बट एक्चुअली अल्कीन बट इन द अल्कीन द डबल बॉन्ड इज़ फॉर्म इजीली बाय डिहाइड्रेशन। मतलब हम एक्चुअल स्टेटमेंट में तो ये बता रहे कि ये क्या होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट इजीली हम उसको बना सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यस। ये यहाँ पर कैसे बना रहे हैं हम इसको? प्रोपिनॉल, इथेनॉल ले रहे हैं, इथेनॉल में से क्या कर रहे हैं आप? डिहाइड्रेशन करके अल्कीन इसको हम इजीली बना ले रहे हैं, यस, ओके। बट आप इसको बहुत डिफ़िकल्टी से बनाते हैं, मतलब केस एकदम उलट हो जा रहा है। डबल बॉन्ड की एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बनाना डिफ़िकल्ट होता है। ये थ्योरेटिकल है, बट प्रैक्टिकल में हम उसको इजीली बना भी ले रहे हैं, यस। तो बायर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर क्या हो जा रही है? फेल हो जा रही है, ओके। यहाँ पर क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, बट इजीली हम इसको बना सकते हैं। एंड एंगल स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोप्रोपेन क्या है? ज़्यादा कम है, बट हम उसको डिफ़िकल्टी से बना पा रहे हैं, यानी बना ही नहीं पा रहे हैं, यस। समझ में आया? सो यहाँ पर क्या दिखा है आपने? सो बायर्स थ्योरी could not explain formation of carbon carbon double bond. उसके बाद according to this theory due to large angle strain, yes, cyclic ring, the higher carbon atom, मतलब 3 आप हायर कार्बन एटम में, मतलब बायर्स थ्योरी कहाँ तक प्रूव होती है? 1 साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन तक। बाकी के आगे के कार्बन के लिए वो फेल है, उसको वो प्रूव नहीं कर पाती है। यहाँ पर सिर्फ ये थ्योरी किसके लिए सक्सेसफुल है? ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन, पेंटेन के लिए। क्योंकि यहाँ पर सवाल आता है एंगल स्ट्रेन का। किसका आता है? एंगल स्ट्रेन। यहाँ पर भी एंगल स्ट्रेन, यहाँ पर भी 108 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर एंगल स्ट्रेन का सवाल है। तो इसलिए बायर्स थ्योरी सिर्फ ये 3 अल्कोहल में ही, 3 साइक्लो अल्केन में ही प्रूव होती है, यस, ओके। तो यहाँ पर इसी का स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बायर्स थ्योरी डिपेंड ऑन ओनली ऑन एंगल स्ट्रेन। बाकी के आगे के साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोडेकेन, इसमें ये फेल हो जाती है। नाउ हीट ऑफ कंबशन, नेक्स्ट टॉपिक, हीट ऑफ कंबशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन, यस। हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, यानी जब एक अमाउंट इतनी हीट इवॉल्व होती है जब एक मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, बर्न होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। यानी एक मॉलिक्यूल है, यस, उसको आप जब 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं आप, तो जो हीट रिलीज़ होती है, हीट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हीट रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। यस, सो जनरल इक्वेशन फॉर हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोअल्केन, यहाँ पर आप ये आपने क्या लिया था, CH2 मिथाइलिन, तो ये आपने इसको इस तरीके से डिनोट किया था। यस, CH2 इन ब्रैकेट ये मिथाइलिन, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा, आप साइक्लोअल्केन में 3 है तो N यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। यस, CH2 इन और N की कीमत 3 आएगी। यस, तो N रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ कार्बन। हीट ऑफ कंबशन कैन बी यूज टू स्टडी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी हैव सीन इफ हीट ऑफ कंबशन डिफरेंट साइक्लोअल्केन सपोर्ट बायर थ्योरी। अब यहाँ पर कंबशन, अब ये हीट ऑफ कंबशन क्या कर रहा है, आपके बायर स्ट्रेन थ्योरी को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इसके बेस पर हम हीट ऑफ कंबशन को कैलकुलेट करते हैं कि वेदर वो बायर थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेन थ्योरी, बायर स्ट्रेन थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसको रिजेक्ट कर रहा है। यस, व्हेन ए ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगो, यानी आप अल्केन की बात करें, व्हेन ओपन चेन अल्केन अंडरगो कंबशन, हीट अवेलेबल फॉर ईच CH2, यहाँ पर किसकी बात हो रही, CH2 ग्रुप, इट इज़ फाउंड टू बी 157.4 किलो कैलोरी। कितना होती है, 157.4 किलो कैलोरी। बट यहाँ पर सेकंड पॉइंट में देखना है, ऑल साइक्लोअल्केन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, क्या कर रहे हैं आप, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, CH2N। साइक्लोप्रोपेन में 3 होता है, ये N की कीमत। तो यहाँ पर आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर वेयर N नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्मिंग द रिंग, द डिफरेंट साइक्लोअल्केन वेयर सब्जेक्ट टू द कंबशन एंड देयर हीट ऑफ कंबशन बायर डिटरमाइन, यानी बायर्स ने इसको डिटरमाइन किया, किसके थ्रू, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए बायर्स ने कंबशन प्रोसेस के थ्रू अपनी थ्योरी को प्रूव करना है। तो यहाँ पर उसने क्या पता किया, सबसे स्टैंडर्ड कीमत उसने क्या लिया, स्टैंडर्ड फार्मूला रिलेटिव रिंग स्टेबिलिटी, यहाँ पर क्या है, रिलेटिव रिंग स्टेबिलिटी इक्वल टू 157.4 माइनस हीट ऑफ कंबशन। अब इसने क्या किया, माइनस हीट ऑफ कंबशन पर CH2। अब आपका ये क्या है, साइक्लोअल्केन क्या है आपका, यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर कितने CH2 मॉलिक्यूल, 3। यस, रिंग साइज कितनी है, 3 कार्बन की, तो N की कीमत कितनी आएगी, 3। यस, तो यहाँ पर देखते हैं, लेट अस कम, रिंग साइज साइक्लोप्रोपेन में 3 CH2 रहते हैं और उसके बाद उसका हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मॉलिक्यूल 166.4 है, 6 है। यस, और रिलेटिव स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, 9.2। उसके बाद आते हैं साइक्लोब्यूटेन में भी 164 है और उसकी रिंग साइज़ है 4, उसके बाद उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी 6.6 है। उसके बाद आते हैं हम साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन है। यस, उसके बाद उसका आता है 158.7 एंड उसके बाद उसकी हीट ऑफ रिलेटिव रिंग स्ट्रेंथ 1.3। उसके बाद आते हैं हम साइक्लोहेक्सेन में रिंग साइज़ कितनी है, कार्बन की 6 और उसके बाद उसका आता है हीट ऑफ कंबशन किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल पर CH2 ग्रुप, यानी CH2 ग्रुप, तो यहाँ पर 157.4 आ रहा है एंड उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, 0। मतलब सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल आपका कौन सा है, ये है, कितना है, ये साइक्लोहेक्सेन, उसकी रिलेटिव रिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 0 है। तो हम उसको ही स्टैंडर्ड मानते हैं, इसको स्टैंडर्ड मानकर हम उसमें से माइनस करते हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, इफ़ हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप इज़ 157.4 किलो कैलोरी देन साइक्लोअल्केन एज ए स्टेबल, मतलब सबसे ज़्यादा साइक्लोअल्केन ये स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। यस, उसके बाद
देन साइक्लोअल्केन इज मोर स्टेबल, यस, एंड लेस स्टेबल, यानी नंबर ऑफ कार्बन कम करेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन इसमें कम हो। इफ़ हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप इज मोर देन 157 से कम होगी, देन साइक्लोअल्केन क्या रहेगा, अगर 157 से कम होगा हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मॉलिक्यूल, अगर 157.4 से कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, लेस स्टेबल रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप इज इन साइक्लोअल्केन is nearly same in that of open chain alkane, therefore cyclohexane is stable as open chain compound, यानी ओपन चेन के कंपेयर में साइक्लोअल्केन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। एज ओपन चेन कंपाउंड आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। अब आप ओपन चेन कंपाउंड आपका क्या, ये CH2 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 यस एंड CH3, तो ये क्या है, हेक्सेन है। तो इसका और साइक्लोहेक्सेन का जो हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, तकरीबन सेम होगा, यानी 157 पॉइंट। तो ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, यस। उसके बाद रिलेटिव एंगल स्ट्रेन इज 6th 7th 8th एंड हायर मेंबर रिंग इज़ वेरी स्मॉल, यानी जैसे जैसे मेंबर रिंग बढ़ते जाएगी, हेप्टेन, डेकेन, 7 मेंबर 8 मेंबर, तो इसकी जो ज़ीरो में साइक्लोहेक्सेन की, वो ज़ीरो से भी कम होते हुए 7 के अंदर माइनस में जाएगी, उससे भी कम इसके अंदर जाएगी, यस। यानी ज़ीरो से भी नीचे आता है, मतलब क्या होता है 0.9। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर साइक्लोहेप्टेन 7 मेंबर रिंग और उसकी हीट ऑफ कितनी है, वो 0.9, मतलब ज़ीरो से भी कम है, यस, लेस देन 1, ओके। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव एंगल स्ट्रेन फॉर इज 7 8 एंड हायर मेंबर रिंग इज़ वेरी स्मॉल एंड कंपाउंड विथ रिंग साइज ग्रेटर 50 इन फैक्ट आर मोर स्टेबल दैन साइक्लोहेक्सेन एंड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, साइक्लोहेक्टेन, ऑक्टेन, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगी, यस, यहाँ पर केसी ख़त्म हो जाएगा, ओके।